हेलो नीट चैंप्स। एनिमल किंगडम टॉपिक का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। बहुत से बच्चों को एनिमल किंगडम टॉपिक से बहुत डर लगता है और उन्हें घबराहट होती है कि पता नहीं कितने मुश्किल सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे फाइलम से जुड़ी हुई नॉलेज अभी के अभी परख ली जाएगी। सवाल कुछ इस तरह है जी, मैच द आइटम्स इन द लिस्ट 1 with the items given in the list 2, मतलब मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में दिया हुआ है मेटामेरिज्म, कैनाल सिस्टम, कोम्ब प्लेट्स, नाइडोब्लास्ट्स। लिस्ट 2 में अलग अलग फाइलम के नाम दिए हैं, जैसे कि फाइलम सीलेंटोरेटा जिसे निडेरिया भी कहते हैं, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम एनालिडा एंड फाइलम पोरीफेरा। सो यू हैव टू चूज the correct answer from the options given below। क्या आंसर ए होगा, बी, सी या डी? सो हमें देखना होगा कि कॉलम 1 में दी गई कौन कौन सी आइटम्स कॉलम 2 में कहां मैच हो रही हैं। अगर हम सीलेंट्रेटा फाइलम की बात करें, सीलेंटरॉन refers to their body cavity which is also called gastrovascular cavity because it helps in digestion as well as distribution of food। सीलेंट्रेट्स ज्यादातर तो मैरीन होते हैं, फ्री स्विमिंग फॉर्म्स भी हैं, सेसाइल फॉर्म्स भी हैं, सिमेट्री इनमें रेडियल होती है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है एंड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। सीलेंट्रेटा वर्ड हमारे दिमाग में आते ही पॉलिप एंड मेड्यूसा वर्ड जरूर आता है। पॉलिप एंड मेड्यूसा आर टू अल्टरनेट फॉर्म्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ निडेरियंस। सीलेंट्रेट्स की एग्जांपल में हाइड्रा है, जेलीफिश है, ब्रेन कोरल है, राइट। नाइडोब्लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स, खास तरह के स्टिंगिंग सेल्स हैं, डंक मारने वाले सेल्स, जिनमें की एक पॉइजनस केमिकल सब्सटेंस भी होता है हिप्नोटॉक्सिन व्हिच पैरालाइजेस द प्रे। इनका काम क्या है नाइडोब्लास्ट का? ऑफेंस एंड डिफेंस, फूड कैप्चरिंग, एनकरेज, किसी चीज को पकड़ के रखना। तो ये जो नाइडोब्लास्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट फीचर है सीलेंटेरेटा का। अब बात आती है टीनोफोरा की। एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल्स हैं टीनोफोरन्स। इन्हें कॉमनली सी वॉलनट्स या कोम्ब जेलीज भी कहा जाता है। ज्यादातर फीचर्स इनके सीलेंट्रेटा जैसे हैं, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, ये भी डिप्लोब्लास्टिक हैं, हर्मेफ्रोडाइट हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिवली सेक्सुअल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, और एक खास फीचर है बायोल्यूमिनेसेंस, जुगनू की तरह चमकते हैं, यानी लाइट प्रोडक्शन। टीनोप्लाना एंड ल्यूरोब्रैकिया कॉमन एग्जांपल्स हैं। एक और खास फीचर है 8 rows ऑफ सिलिएटेड कोम्ब प्लेट्स। ये जो सिलिएटेड कोम्ब प्लेट्स है ना, दे आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन। इन्हें कोम्ब जेलीज भी कहा जाता है। सो आपको ध्यान रखना है, कोम्ब प्लेट्स टीनोफोरा का फीचर है। एनालिडा फाइलम का नाम सामने आते ही एक इंपॉर्टेंट फीचर मेटामेरिज्म, राइट, सेगमेंटेशन। द एक्सटर्नल सेगमेंटेशन कोइंसाइड्स विद इंटरनल सेगमेंटेशन। कुछ एनालिड्स पैरासाइट्स भी होते हैं, जैसे कि लीच, हिरोडेनेरिया ग्रेनुलोसा। फ्री लिविंग भी होते हैं, जैसे कि नीरीज है, अर्थवर्म है। एनालिड्स में जो सिमेट्री है बाइलेटरल है, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये सबसे पहले सीलोमेट एनिमल्स हैं, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सो जब भी कभी मेटामेरिज्म का जिक्र होगा, ध्यान रखिएगा वो एनालिडा फाइलम को रेफर करता है, और एनालिडा में जो एनिमल्स आते हैं उन्हें कॉमनली सेगमेंटेड एनिमल्स कहा जाता है। पोरीफेरा, पोर बियरर्स, कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस। एक्वेटिक, मोस्टली दे आर फाउंड इन मैरीन वाटर, बट देयर आर सम फ्रेश वाटर स्पीशीज आल्सो, जैसे कि स्पॉन्जिला। सेडेंटरी एनिमल्स हैं, चल फिर नहीं सकते ये, दे रिमेन अटैच्ड टू अ सबस्ट्रेटम। एसिमेट्रिकल हैं ये, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी इज जस्ट कलेक्शन ऑफ सेल्स। स्पॉन्जेस में खास तरह के सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें कोएनोसाइट्स कहते हैं या कॉलर्ड फ्लैजेलेटेड सेल्स कहते हैं। कॉमन एग्जांपल है बाथ स्पॉन्ज, जैसे यूस्पॉन्जिया ऑफिसिनालिस। साइकन एक और कॉमन एग्जांपल है, राइट जी। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है स्पॉन्जेस का प्रेजेंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। दिस इज हेल्पिंग इन गैस एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट, फीडिंग एंड इवन रिप्रोडक्शन। स्पॉन्जेस का स्केलेटन खास तरह के एलिमेंट से बना होता है जिन्हें स्पिक्यूल्स कहते हैं, और इसके अलावा स्पॉन्जिन फाइबर्स भी पाए जाते हैं। तो हमारा जो सवाल था, जहां पे हमें आइटम्स को मैच करना था, करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन।
right? That means metamerism is in Annelida, canal system is in Porifera, comb plates are related to Ctenophora, and cnidoblasts are related to phylum Coelenterata. I hope you enjoyed the question. Thank you.